अभ्यास 3A प्रश्न 6। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत। ये संख्या निम्नवत दी गई है, ब्रांड और ये संख्या। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब हमें ये पाई ग्राफ बनाना है, तो पाई ग्राफ बनाने के लिए केंद्रीय कोण की माप निकालेंगे, और केंद्रीय कोण की माप निकालने के लिए संपूर्ण का भाग पता होना जरूरी है कि कितने में से कितनी संख्या है। तो अब यहाँ पे संख्या तो कितनी नहीं दी गई, तो ये वाली जो संख्या है ग्राहकों की संख्या, इसका हम करेंगे यहाँ पे योग। उस तरह से टेबल बना लेनी है, बनाने के बाद इधर ब्रांड संख्या लिख लेना है और संख्या का करना है यहाँ योग। तो इसका कर लेंगे योग। 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 हो गया, 5 2 7, 7 और 3 10। इस तरह से योग आया 100। अब ये जो 100 आया है, इस 100 में से ही इन जो ब्रांड ए बी सी डी ई है, इनकी संख्या होगी। तो अब यहाँ पे ए के लिए क्या है, 40 संख्या, तो कितने में 100 में से ली जाएगी, तो इसको लिखेंगे 40 बटे 100, यानी 100 में से 40 भाग। इस तरह से हो जाएगा, संपूर्ण का भाग इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह बी का करेंगे, ये बनेगा 20 बटे 100। 15 के लिए 15 बटे 100, ये भी 15 है, इसमें भी 15 बटे 100, और ये 10 बटे 100। इस तरह से संपूर्ण का भाग निकाल लें। अब संपूर्ण का भाग निकालने के बाद केंद्रीय कोण की माप निकालें। इसका केंद्रीय कोण की माप निकालने के लिए जो संपूर्ण का भाग है, इसमें 360 से गुणा कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 40 बटे 100 गुणे 360। अब 360 इसलिए लिखा गया क्योंकि जो पाई ग्राफ है वो एक वृत्त की शक्ल में होगा, गोल सर्किल। तो उसमें जो कोण होता है वो होता है 360 पूरा। उस 360 में से ही अलग अलग इनके कोण बनेंगे। तो उस कोण को निकालने के लिए यहाँ पर 360 से इसमें गुणा कर दिया गया संपूर्ण भाग। संपूर्ण के भाग में 360 से गुणा करने पर केंद्रीय कोण की माप निकल आई। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए 0 को काट लेना ज्यादा आसान है। 0 से 0 कट गया, इसके 0 से ये कट गया। तो अब यहाँ क्या आया, 4 गुणे 36 बचा। ये 4 गुणे 36। अब 4 का गुणा 36 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 6 24 की 4 हासिल लगे 2, 4 3 12 को 14। इस तरह से ये मिला 144। अब केंद्रीय कोण है तो ये हो गया 144 डिग्री। इसी को पाई ग्राफ में 144 डिग्री कोण बना लेंगे। अब इस तरह से बी का निकालेंगे। अब बी में है संख्या 20, इसका बनाया था संपूर्ण का भाग 20 बटे 100। अब इसमें यहाँ पर कोण निकालने के लिए 360 से इसमें गुणा कर देंगे। 20 बटे 100 गुणे 360। इसके भी 0 हल कर लेते हैं। 0 से 1 0 से इसका 0 कट गया, ये वाले से ये कट गया। यहाँ बचा 2 गुणे 36, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। इस तरह से आ गया। इसी तरह से अब सी का हल करेंगे। 15 बटे 100 है, गुणा करेंगे 360 में, 0 से ये 0 कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 10। अब ये 10 है, अब इसको काट लेते हैं। जितना छोटा हो सकता है कर लेंगे, नहीं तो गुणा करके और भाग दे देंगे। तो यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो गुणा करें ऊपर और ये 10 से भाग दे दें। तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 2 से काटा इसको तो ये आया 2 पंजे 10, और इसको काटा तो ये आया 18। अब 5 के नम 5, 5 तिया 15। इस तरह से कट गया, 3 गुणे 18 आया।
गुणा कर लिया, 18×54। इस तरह से इसका मान मिला 54 डिग्री। इसी तरह से डी को हल करेंगे, ये भी 15/100 है, सेम इसी तरह से आएगा। इसी तरह से इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब की बार इसको काट लेते हैं 5 से, 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15, इस तरह से काट लिया। और ये 2 एकड़ 2 और 2 से इसको काटा तो ये 18 बार में कट गया, 3×18 आया, गुणा कर लेंगे, 54 डिग्री आ जाएगा आंसर। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब ये 10 की का जो भाग है ये 10/100 है, इसका हल करेंगे। तो से इसका 0 10 का कट गया, एक ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये आया यहाँ पर 1×36, तो ये आंसर हो गया सीधा ये 36 डिग्री। इस तरह से इसको हल करके कोण की माप ज्ञात कर लेनी है और फिर पाई ग्राफ में बना दें।